वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास सप्लीमेंट्री बुक से चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसे जेम्स हैरियट ने लिखा है। आज बहुत ही इजी वे में इसकी आपको हिंदी समरी बताई जाएगी। जेम्स अल्फ्रेड वाइट का पेन नेम जेम्स हैरियट है। वह एक ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन और एक फेमस राइटर थे। इस स्टोरी में लेखक एक पेट डॉग की कहानी बताते हैं जिसका नाम ट्रिकी है। इस छोटे कुत्ते को एक अमीर मालकिन ने पाल रखा है और वह उसको इतना अधिक प्रेम करती है, उसकी बहुत अधिक केयर करती है और उसको हर समय खिलाती पिलाती रहती है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि वह छोटा सा जो डॉगी है वो बहुत मोटा हो जाता है और बहुत बीमार हो जाता है। उसे वह एक पशु चिकित्सक के पास ले जाती है और उसकी सर्जरी की सलाह लेती है। आगे क्या होता है, क्या टिक्की की सर्जरी ठीक हो पाती है या क्या कभी वह ठीक नहीं हो पाता, आइए जानते हैं इस प्यारी सी वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में दो ह्यूमन कैरेक्टर है। मिसेज पंफ्रे जो एक बहुत ही रिच लेडी है, दूसरे डॉक्टर हैरियट या मिस्टर हैरियट जो एक एनिमल हॉस्पिटल में सर्जन है। तीसरा कैरेक्टर ट्रिकी अर्थात एक पालतू कुत्ता है जो मिसेज पंफ्रे ने पाल रखा है। समय समय पर मिसेज पंफ्रे ट्रिकी को चेकअप के लिए मिस्टर हैरियट के पास ले जाती है। एक बार डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि ट्रिकी को कम से कम डाइट दो और कुछ समय भूखा भी रहने दो तथा नियमित कुछ एक्सरसाइज कराओ, किंतु वापस आते ही मिसेज पंफ्रे तो इस ओर ध्यान ही नहीं देती बल्कि उसकी डोज और अधिक कर देती है। जब उसे बाहर ले जाती है तो कार में सजाकर वह उसे अपने पास बैठाती है, उसकी हर सुविधा का ख्याल रखती है, यहाँ तक कि ज़मीन पर एक कदम भी नहीं रखने देती। इसका रिजल्ट यह होता है कि वह ओवरवेट हो जाता है और डॉक्टर हैरियट भी उसे देखकर सोच में पड़ जाते हैं। दरअसल एक दिन डॉक्टर अपनी कार से कहीं जा रहे थे। अचानक सामने से आते हुए उन्होंने मिसेज पंफ्रे को अपने डॉगी ट्रिकी के साथ देखा। उसकी आकृति देखकर डॉक्टर बड़े परेशान थे। वास्तव में ट्रिकी इतना मोटा हो गया था जैसे कोई फूला मांस का टुकड़ा हो, जिसके चारों कोनों में एक एक टांग लगा दी गई हो। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल व कीचड़ युक्त थी तथा जीभ जबड़ों से बाहर निकली हुई थी। मिसेज पंफ्रे ने बड़े दुखी मन से बताया कि डॉक्टर साहब, ट्रिकी बहुत कमज़ोर सा अनुभव कर रहा है। ऐसा लगता है वह कुपोषण से ग्रस्त है, इसलिए मैं उसे 2 भोजन के बीच में अन्य कुछ चीज़ें भी दे रही हूँ, जैसे कुछ माल्ट मिस अल्कोहल तथा कॉर्नफिश ऑयल तथा रात में 1 का हॉर्लिक्स दे रही हूँ ताकि उसे नींद अच्छी सी आ जाए। डॉक्टर ने पूछा, क्या उसे आपने मीठी चीज़ें देनी कुछ कम की या नहीं? तो पंफ्रे ने बताया, अरे डॉक्टर साहब, बेचारा इतना कमज़ोर हो रहा है, इसलिए मैं उसकी फेवरेट क्रीम केक व चॉकलेट अभी बंद नहीं कर पाई हूँ। मैंने पूछा, आप ट्रिकी को व्यायाम तो करवा रही हो? पंफ्रे ने उत्तर दिया, अरे डॉक्टर साहब, मेरा माली हॉडकिन गठिया दर्द से परेशान है, इसी कारण पिछले दिनों से ट्रिकी को रिंग का खेल नहीं खिलाया, बस मेरे साथ ही हल्का फुल्का टहल लेता है। मैंने इस टिकवे में कहा कि अगर आपने तुरंत उसकी डाइट कम नहीं की और उसे व्यायाम नहीं कराया तो निश्चित ही वह एक दिन बीमार पड़ सकता है। मैं यह कहकर अपने घर चला गया। कुछ दिन ही बीते थे कि मिसेस पंफ्रे ने रोते हुए फिर मुझे सूचना दी कि ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया है, उसे वोमिट हो रही है, सारा समय गलीचे पर लेटा रहता है, हाँफता रहता है। मैंने कहा कि उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा ताकि हम हर वक्त उस पर नज़र बना सके। बेचारी महिला यह सुनकर अचेत सी हो गई और रोते हुए बोली, अगर वे कुछ समय भी उसे नहीं देखेगा तो बेचारा तड़प कर मर जाएगा। मैंने सख्ती से कहा, क्योंकि ट्रिकी बहुत बीमार था और यही उसकी प्राण रक्षा का एकमात्र मार्ग था। मिसेज पंफ्रे रोते हुए ट्रिकी को एक कंबल में लपेटकर कार की ओर ले जाने लगी। सारे नौकर चाकर भी सक्रिय हो गए। उन्होंने ट्रिकी को दिन रात सोने व प्रिय गद्दियाँ, बिस्तरे, खिलौने, फूड आइटम्स, बर्तन व अन्य चीज़ें पैक करके लानी शुरू कर दी।
मैंने पीछे देखा और ये कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी कि इतना सामान मेरी कार में नहीं आ पाएगा। ट्रिकी को लेकर मैं अस्पताल पहुंच गया। मैंने उसका सिर थपथपाया तो बेचारे ने पूंछ हिलाने की कोशिश की। शल्य चिकित्सा पर मेरे पशु चिकित्सालय के पालतू कुत्तों ने मुझे घेर लिया। ट्रिकी ने इस शोर को सुना। मैंने उसे गलीचे पर लिटा दिया। अन्य कुत्तों ने उसे क्षण भर के लिए सूंघा तथा सभी ने शायद यही सोचा होगा कि जानवर रुचिकर नहीं है, इसलिए वे सब दूर चले गए। मैंने उसके लिए एक गर्म डिब्बे में बिस्तर लगा दिया जो अन्य कुत्तों के बगल में ही था। 2 दिनों तक उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया, पीने को खूब दिया। दूसरे दिन ट्रिकी ने अपने पास की चीज़ों में रुचि लेनी शुरू कर दी। तीसरे दिन जब आंगन में कुत्तों के भौंकते हुए उसने वह आवाज़ सुनी तो वह भी हल्के स्वर में भौंकने लगा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी बाहर निकल गया और अन्य कुत्तों का पीछा करते हुए लड़खड़ाते हुए बगीचे में चला गया। उस दिन शाम को अन्य साथियों के पीछे पीछे उसने खाने में भी पार्टिसिपेट किया। अगले दिन उसके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आया। अन्य कुत्तों के साथ उसने लड़ने, खेलने व दौड़ने का आनंद लिया। भोजन के समय अब वह अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ने लगा। रात को पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करने लगा। इस दौरान मिसिज पंफ्रे के बार बार ट्रिकी का हालचाल जानने, उसकी चादर बदलने, मौसम के अनुसार कोट पहनाने, अन्य गतिविधियों को जानने के लिए फ़ोन आते रहते थे। जब डॉक्टर ने बताया कि अब वे पहले से बेहतर है तो मिसिज पंफ्रे ने रोज़ ताज़े 2 दर्जन अंडे व कोल्ड ड्रिंक व अन्य बोतलें भेजनी शुरू कर दी। हमें विश्वास नहीं हुआ जब ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए मिसिज पंफ्रे ने ब्रांडी भेजनी शुरू की। सभी कुत्तों ने अल्कोहल का आनंद लिया। मैं मिसिज पंफ्रे की कंडीशन को जानता था कि ट्रिकी के बिना उसकी हालत क्या होगी। 2 सप्ताह पश्चात मैंने उसे फ़ोन करके कहा कि आपका ट्रिकी अब पूर्ण स्वस्थ हो गया है, आप उसे आकर घर ले जा सकती हैं। कुछ समय बाद ही एक 30 फुट लंबी चमचम गाड़ी सर्जरी चिकित्सालय के बाहर आकर रुकी। उसमें से मिसिज पंफ्रे बाहर की ओर देख रही थी। उनके होंठ काँप रहे थे। उन्होंने अपने हाथों को बांध रखा था। वह मेरे पास आकर बोली, ओह मिस्टर हैरियट, क्या सचमुच ट्रिकी ठीक हो गया है? जी हाँ, वह ठीक है। आप अपनी कार में ही बैठी रहिए, मैं उसे आपके पास लेकर आता हूँ। 2 सप्ताह में अब वह बिल्कुल बदल चुका था, बहुत एक्टिव हो चुका था। मैं बगीचे में गया। मैंने देखा वह अन्य कुत्तों के साथ खेल का आनंद ले रहा था। उसे मैं कार तक ले आया। अपनी मालकिन को देखकर वह उसकी गोद में जा बैठा। मिसिज पंफ्रे चौंक गई जब उसने उसे उछलते हुए देखा। ट्रिकी उसका चेहरा चाट रहा था, उस पर भौंक रहा था। इसी खुशी के दौरान मैंने सोफर को ट्रिकी का सारा बिछावन, गद्दिया, कोट तथा कटोरे व अन्य बर्तन लाने में मदद की और बताया कि इन चीज़ों का यहाँ कोई यूज़ नहीं हुआ। जब ट्रिकी को लेकर मिसेज पंफ्रे जाने लगी, मैंने देखा कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे, उनके होंठ काँप रहे थे। वे चीखी, ओह मिस्टर हैरियट, मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं? यह तो शल्य क्रिया या औषधि विज्ञान की विजय कहा जाएगा। मुझे यकीन नहीं है कि यह सब ऐसा संभव हो पाया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि यह पॉसिबल कैसे हो पाता, लेकिन आपने ये सब कुछ पॉसिबल कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ वह चली गई। मिसेस पंफ्रे को अपना ट्रिकी वापस स्वस्थ रूप में मिल गया था। सो स्टूडेंट, इस छोटी सी स्टोरी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें डॉगी या किसी भी पेट एनिमल को उतना ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना पिलाना चाहिए, नहीं तो वो बीमार हो सकता है। सो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए अंदाज में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, बने रहिए।